देखो और ज़्यादा अगर डिटेल में जाएं, जैसे आपने देखा होगा जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर लिखा था पार्ट 1, है ना, क्योंकि मैंने बोला था हमने बेसिक्स को कवर अप किया। अब सेकंड चीज़ पर आते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई रेफरेंस लेना हो तो हमारे पास एक चीज़ होती है रेफरेंस प्लेन। अगर आप रेफरेंस प्लेन देखते हैं, जहाँ से वर्क प्लेन का कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ देखो एक और ऑप्शन होता है रेफरेंस प्लेन, शॉर्टकट RP, R फॉर रेफरेंस, P फॉर प्लेन। तो शॉर्टकट भी सिंपल है। अगर मैं यहाँ आकर RP प्रेस करता हूँ तो एक रेफरेंस प्लेन एक्टिव हो गया। मैंने यहाँ से डिस्टेंस बोला उसको, फर्स्ट पॉइंट ये है, नीचे ड्रैग किया, सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया 1, तो मेरा ये पहला रेफरेंस प्लेन बन गया। अब आपको जो रैंप बनानी है, जब आप रैंप को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसकी डिस्टेंस दिखाता है, 3 फीट की विड्थ है, एक 3 फीट, दूसरा 3 फीट। अब ये सोचो उनके बीच में गैपिंग कितना देना है आपको, यानी कि सेंटर लाइन से सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस होगा, जब कोई गैपिंग नहीं होगा तो 3 फीट होगा एक्चुअली में, क्योंकि सेंटर लाइन बीच में है, 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट दूसरे का पार्ट इधर। तो 3 फीट से ज़्यादा अगर हम गैपिंग लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये बनाने ते वक्त, क्योंकि देखो सेंटर लाइन से दिखाता है ना, अब 3 फीट है तो उसका 1.5 फीट लेफ्ट में है, 1.5 राइट में है। इसी से मिलता हुआ अगर मैं दूसरा पॉइंट बनाऊंगा जो बिल्कुल मिल जाए, टच करे अगर इसको, तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली इसकी सेंटर से 3 फीट पर होना चाहिए। तो अब आपको ये सोचना है कि सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3 फीट होगा तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अब आपको लैंडिंग कितनी देनी है, मान लीजिए आपने बोला लैंडिंग 4 फीट चाहिए, तो 4 फीट में ये 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 7। तो मैंने एक काम किया, इसको बनाने से पहले ये बना लिया, कॉपी, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, मल्टीपल ऑन है, यहाँ से इधर 7 फीट, फिर से 7 फीट, फिर से 7 फीट, ये रेफरेंस ज्योमेट्री बन गई। अब मैं जा रहा हूँ रैंप यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से स्टार्ट करना है 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से नीचे की तरफ 4। उनके बीच एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी है, 4 फीट। तो मैंने रेफरेंस प्लेन्स बना लिए, उसके बाद उनको क्रिएट किया। आप चाहो तो बाद में इनको डिलीट भी कर सकते हो या परमानेंट हाइड करके छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कि टेम्परेरी है, परमानेंट हाइड करके छोड़ दो, बन गया आपके रैम। इस तरीके से आप इनके बीच का डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, मैंने आपको ये बता दिया था कि भैया ये तो सिंपल बनता है रैम, अगर कल को चल के आपको उसे सॉलिड करना है तो आप एडिट टाइप में जाकर यहाँ से सॉलिड कर सकते हो, थिक की जगह आप सॉलिड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट सॉलिड चलेगा, उसके बाद होलो हो जाए पूरा, उस टाइप का अगर काम करना है तो कैसे करेंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ रैंप में एडिट टाइप में जाने के बाद ये 30 फीट जा रहा है ना एक बार में, पहले तो इसकी स्लॉप को डबल कर देता हूँ और इस 30 फीट को कर देता हूँ अराउंड 45 फीट। अब मैं ओके करके एक बार देखता हूँ इसका क्या। अच्छा, मैं 3D में हूँ, लेवल 1 पर जाता हूँ। लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए अब मुझे 60 फीट बनाना है केवल, यानी कि 2 राउंड में मैं बड़े आराम से कवर अप कर सकता हूँ इस स्लॉप के अकॉर्डिंग। मैंने बोला ठीक है, मैं पहले कवर अप कर रहा हूँ अराउंड 38 फीट, फिर जो रिमेनिंग है मैं वो यहाँ से कवर अप कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस हो गया कवर अप। अगर आपको लगे नहीं कुछ कम ज़्यादा करना है, इस लैंडिंग को सेलेक्ट करके आप ऐसे करोगे तो ये पूरा जाएगा, क्योंकि एक लेंथ को डिक्रीज़ करोगे तो दूसरे में बढ़ना चाहिए, लेकिन लैंडिंग है उसे नहीं पता इधर से कितना घट रहा है इधर कितना बढ़ रहा है, ऐसे ये स्केच को मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप दोनों के बीच का गैप मैनेज करने जा रहे हैं, आप सेलेक्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसकी विड्थ यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आती है, 3 फीट चाहिए या 4 फीट चाहिए, आप उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 फीट ये हुई है केवल। क्यों? क्योंकि आपने स्केच बनाने के बाद वो विड्थ चेंज की, तो इसने केवल फर्स्ट पार्ट में किया। लेकिन अगर आप रैंप बनाने से पहले इस विड्थ को डिफाइन कर दें कि ये आपको 4 फीट की रिक्वायर्ड है, अब आप बनाने जाएंगे तो 120 फीट आ गया, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टीज़ हट गई। मैंने बोला ठीक है, एडिट टाइप में चलते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, एक रैंप 3 बनाते हैं,
और उसका स्लॉप ये है, और मैं एक बार में 40 फीट कवर अप करना चाहता हूँ। ओके किया, स्लॉप विड्थ हो गई 4 फीट। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप देखें एक बार में 40, या मैंने रोक दिया इसको लगभग 35 फीट पर। फिर मैं इधर आया, मैंने इसको रोक दिया इस पर, तो मेरा रैंप तो बन गया पूरा। रैंप बनाते ही जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ठीक है, इतना विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, इनके बीच का गैपिंग कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बोला कि ये जो सॉलिड बना है ये मुझे सॉलिड नहीं चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो एडिट टाइप में जाके इस सॉलिड को हटा के थिक कर देते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का कुछ पार्ट सॉलिड है। हमने बोला ठीक है, एक काम करो, पहले भीड़ हटा दो कुछ टाइम के लिए, लैंडिंग हटा दो। ये मेरा ईस्ट एलिवेशन होगा, तो मैं ईस्ट एलिवेशन पर जाऊंगा। ईस्ट एलिवेशन पर जाने के बाद मुझे ये फेस चाहिए, वर्क प्लेन अपना इस फेस पे चाहिए। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, सेट वर्क प्लेन, और आप यहाँ कर लेंगे। लेकिन आपको पता है, जब आप जेनरिक मॉडल बनाते हो उसमें अंदर ही वो वर्क प्लेन का ऑप्शन देता है। तो पहले कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से जेनरिक मॉडल उठाते हैं, ओके करते हैं, यहाँ से सेट वर्क प्लेन सेट कहाँ करना है, इस फेस पे करना है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए चाहिए मुझे स्केच के लिए मैंने पिक लाइन लिया और मैंने रेफरेंस इसका उठा लिया, तो पूरी स्केच कवर हो गई। अब आपको कितना लेंथ सॉलिड कवर करना है उतना लेंथ तक जाइए और ट्रिम यूज़ कर दीजिए कॉर्नर बनाने के लिए। मैं बस इतने पर चाहता हूँ ये सॉलिड बने। और इसकी विड्थ कितनी रखनी होगी आपको, 4 फीट, क्योंकि टोटल 4 फीट है। अब ये 4 फीट की जगह -4 भी करनी पड़ सकती है अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई है तो, बिल्कुल। तो -4 फीट अपोजिट डायरेक्शन मुझे चाहिए। ये एरिया हो गया कवर अप, फिनिश कर दीजिए। फिर आपको इस तरीके से ज्योमेट्री को कंट्रोल करना पड़ेगा जो आपने कल कंडीशन पूछी थी। फिर उसके बाद रेलिंग आपको लगाना है, या बीच में ये भी क्वेश्चन आ जाए, ये जो चेंजेस हैं जहाँ पर ये लैंडिंग का टर्न है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर टर्न हो रहा है, लेकिन आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं थोड़ा उसको राउंड कर देते हैं, व्हील चेयर्स और उन सब के लिए। तो हम अगर लैंडिंग को एडिट करना चाहते हैं तो हम लैंडिंग को क्या एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करिए, आपको स्केच एडिट करना पड़ेगा। स्केच में चलते हैं, यहाँ जाते हैं, हमें एडिट करना है। सबसे पहले मैंने बोला इसे यहाँ से बाउंड्री को डिलीट किया, मुझे दूसरी बाउंड्री बनानी है, आर्क को सेलेक्ट किया और मैंने बोला यहाँ पर बाउंड्री कुछ ये ऐसे कर दे, चलो। उसके बाद आउटर बाउंड्री चाहिए, आउटर बाउंड्री मैंने बोला पहले तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, फिर ये लाइन हटा दी, इस स्केच को सेलेक्ट किया और एरो की से उसे कंट्रोल करने के लिए मैं नीचे ले आया, मुझे जितना रखना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने बोला ठीक है, डिलीट कर दो एलिमेंट को। अब ये स्केच इसको अगर कनेक्ट नहीं कर रहा होगा तो ये एरर देगा, उस केस में ट्रिम लगा देना ताकि कॉर्नर बन जाए इन दोनों का। नहीं कर रहा होगा तो एज इट इज़ ओके हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, आप चेक करो, उसने उसे कन्वर्ट कर दिया। रेलिंग हटाने के बाद ही ये काम करो। जब सारा काम हो जाए, अब रैंप का काम फिनिश हो गया, वापस जाओ, रेलिंग का सेकंड ऑप्शन चूज़ करो और वहाँ जाकर रेलिंग प्लेस कर दो। रेलिंग एज इट इज़ प्लेस हो जाएगी उसी कर्व को फॉलो करते हुए, ठीक। अब हो सकता है आपको साइडों में वॉल्स हों कुछ और बिल्डिंग्स से रिलेटेड, तो मैं लेवल 1 पर गया, मैंने यहाँ से वॉल को पिक किया, हाइट 20 फीट ही रखा। जब मैं वॉल बनाने जाऊँगा तो ये सेंटर लाइन से बन रही है, तो मैंने आपको बताया था फिनिश फेस इंटीरियर या एक्सटीरियर का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये बनाया, मैंने इसके अपोजिट ये बनाया और मैंने आर्क का ऑप्शन चूज़ किया, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। वॉल बना दिया। अब आप 3D में जाकर देखो, एग्जैक्टली कवर अप हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको हाइट को कंट्रोल करना है तो आपको पता है कि लेवल 1 से लेवल 2 तक कंट्रोलिंग है, ये आपने क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रैंप को। क्लियर है बात? सर रैंप की हाइट भी अगर हमको स्लोप के अकॉर्डिंग रखनी हो तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल भी ऊपर को बढ़े एंगल में, फिर वॉल में कटिंग करनी पड़ेगी, ओपनिंग्स बनानी पड़ेंगी उसी की तरीके से।
लेकिन उस केस में वॉल इसके नीचे आ रही होगी ना आपके अकॉर्डिंग। जैसे वो वॉल नीचे आ रही है, उसके चाहती हूँ वो ऊपर आ जाए, मतलब वॉल एक तरीके की, मतलब वॉल का जो बेस है हाँ। ये इसके साथ हो जाए, हम्म। आपकी कंडीशन ये है। तो बेसिकली मुझे चेक करना होगा, फिनिश फेस एक्सटीरियर कर दूं पहले, वो चेंज नहीं कर रहा है। एलिवेशन पर जाते हैं, नहीं, उस केस को अगर हमें करना है तो हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर ले लेता हूँ और मैं वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बनाया 3 पॉइंट आर्क, और ये मैंने लिया। अब मैं 3D में गया, ये आया कंडीशन। अब आप ये चेक करिए कि क्या अटैच काम करता है। इसका बेस आपको अटैच करना है रैंप के साथ, तो देखो रैंप सेलेक्टेड नहीं होता, तो इसलिए आपको मैन्युअली जनरल मेथड से ही वॉल ओपनिंग में जो एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन बताया था उनमें कटिंग्स बनानी पड़ेगी। कटिंग कैसे बनेगी, जैसे अलग अलग वॉल हैं क्योंकि अलग अलग ही जाके करनी पड़ेगी। आपने इसको सेलेक्ट किया, ईस्ट एलिवेशन पर आ जाइए, वॉल को सेलेक्ट करिए, ऊपर से एडिट प्रोफाइल करिए। आपको इसको कैसे एडिट करना है, तो मैंने रेफरेंस ले करके बस ये सेलेक्ट कर ली, मुझे यही पोर्शन चाहिए बेसिकली केवल, तो मेरे लिए ये एक्स्ट्रा है और मेरे लिए ये एक्स्ट्रा है। मैं डन करूँगा, वो वॉल उतनी ही बच जाएगी। नीचे से होगी ना कवर। मैं कह रही थी जैसे कि जो रेलिंग है वो रेलिंग उतने ही हाइट पे जा रही है ना ऊपर को, वैसे ही रेलिंग की जगह वॉल आए। तो कोई बात नहीं, जैसे वॉल को ऊपर से कट किया है वैसे वॉल को नीचे वाले पोर्शन को कट कर दो, ऊपर वाला छोड़ करके। सिंपल। रेलिंग की जगह ब्रिक वॉल, हाँ बोल रहे हैं जैसे कि रेलिंग रेलिंग के की प्रोफाइल जगह, में ही ब्रिक वॉल आता है। मैं समझ गया हाइट को, लेकिन उस केस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉल में ऐसे फंक्शनैलिटी नहीं है, आपको मैन्युअली उसकी स्केच को उसी लेवल पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वॉल के अंदर कि आप उसको कंट्रोल रेलिंग की तरह अरेंज कर देंगे, वो नहीं पॉसिबल है। और जो ये कॉर्नर में कर्व दिख रहा है उसको कैसे करेंगे? कटिंग एडिट प्रोफाइल से ही होगी। सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। नहीं वो आएगा नहीं ना, वॉल 3 अलग अलग है ना, इधर का अलग, उधर का अलग, इधर का अलग, 3 वॉल अलग अलग हैं, तो तीनों पे अलग अलग ही काम करना पड़ेगा, आप एक बार में नहीं कर सकते। ठीक है, सो पिक लाइन से अब आपको ऊपर वाली एज चाहिए, इसका मतलब तो आप इसको कर दीजिए तो अब ऊपर वाला पार्ट रह गया बस। लेकिन फिर आप बोलेंगे इसका टॉप भी ऐसे ही स्लांट होना चाहिए, तो फिर ऊपर वाले पोर्शन यानी कि 2 अलग अलग प्रोफाइल एडिट करनी पड़ेंगी उसी में, जैसे पहले किया था, पहले टॉप एडिट किया था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी को ऑफसेट कर दो जितना चाहिए। एडिट प्रोफाइल में जाओ, ईस्ट में आओ, आपको जितना चाहिए इस लाइन को ऑफसेट कर दो। मान लीजिए आपको अगर हम रेलिंग की बात करें तो 3 फीट होती है मान लीजिए, ठीक है, तो आपने इसको देखो, आपने इसको ऑफसेट किया, वो हो गई 3 फीट, बिल्कुल रेलिंग के पास ही जाके रुकी है, आप उसे कस्टमाइज़ कर दो। ठीक है, नीचे नहीं चाहिए था, ऊपर नहीं चाहिए, आप डन करेंगे तो वो उतना ही पार्ट रह जाएगा बस। ठीक है, तो ये वॉल ओपनिंग में ही पॉसिबल है चीज़ें, या जेनरिक मॉडल से बनाओ जितनी थिकनेस देनी है। ऐसा कोई वॉल में ऑप्शन नहीं है ऑटोमेटिकली हम कटिंग ऊपर से नीचे से उसकी शेप को मेंटेन कर दें, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये होता है टोटल रैंप से रिलेटेड वर्क। चलिए इसे क्लोज करते हैं। और दूसरी बात